हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि इस कोविड-19 के वैश्विक महामारी में आप सब सकुशल होंगे और आपके परिवार वाले भी सकुशल होंगे। बच्चों, इससे पहले वीडियो में मैंने इस लॉकडाउन में कैसे पढ़ाई करनी चाहिए इसके विषय में बतलाया था। आप सभी कोई अगर उस वीडियो को देखे होंगे तो उसमें मैंने एजुकेशनल स्ट्रेटजी के बारे में बताया था कि कब कैसे है सो पढ़नी चाहिए इस समय में, और कैसे अपना स्वास्थ्य को ठीक से रखना चाहिए, और इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए हम लोगों को योग पर भी है सो ध्यान देनी चाहिए। साथ ही मैंने इससे पहले, उससे भी पहले मैंने आप सभी को 17 मार्च 2020 मतलब जिस दिन झारखंड में लॉकडाउन शुरू हुई थी, उस दिन 1 घंटे के क्लास में मैंने आप सभी को यह है सो रिक्वेस्ट किया था, और साथ में आप सभी को एक मंत्र भी दिया था। वह मंत्र यह था कि आप घर में जाएं तो लॉकडाउन में कैसे पढ़ें और अपना ख्याल कैसे रखें, जिसमें मैंने यह बतलाया था कि अगर लॉकडाउन खुलने के बाद, चूँकि उस समय 31 मार्च तक ही लॉकडाउन की घोषणा हुई थी और देश में लॉकडाउन नहीं हुई थी, केवल वह बिहार और झारखंड में लॉकडाउन हुई थी। उस समय हम लोगों को यही लगा कि 31 मार्च के बाद संभवतः या 15 अप्रैल के बाद संभवतः खुल जाएंगे कॉलेजेस। तो मैंने यह बतलाया था कि 10वीं कक्षा के साइंस के बुक को पूरी तरह से पढ़ जाए, जिससे बाद में आएंगे तो आप लोगों को समझने में आसान होगी और समय कम मिलेगी पढ़ने के लिए। मैंने उसी दिन बतला दिया था, और आप लोग अगर उसको अनुसरण किए होंगे, चूँकि गीता साइंस इंटर महाविद्यालय हजारीबाग की कॉलेज का यही मंत्र है कि हम अच्छे कर्मों का अनुसरण करें, स्वस्ति पंथा मनुचरेम। तो मैंने जो बात को रखी थी, अगर उसका अनुसरण आप किए होंगे तो निस्संदेह मुझे विश्वास है कि आप सभी कोई 12th क्लास का यूट्यूब के माध्यम से भी जो पढ़ाई दी जा रही है, और अगर आप सभी कोई 15 दिन भी 10th क्लास के बुक को पढ़े होंगे तो निस्संदेह उनको समझने में आसानी हो रही होगी। लेकिन जो नहीं पढ़े होंगे वो अभी बहुत तरह से उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा होगा। फिर भी अभी भी समय है, आप उसको कर सकते हैं, आप उसको करिए। दूसरा, जब हम लोगों ने यह देखा कि कोविड-19 का देश में लॉकडाउन 24 मार्च से शुरू हो गई रात्रि 12 बजे से, तब फिर हम लोगों को लगा कि 15 अप्रैल से शुरू हो सकता है कि देश में लॉकडाउन समाप्त हो जाए। तब तक हम लोगों ने ऑनलाइन एजुकेशन नहीं दी। उसी बीच मैंने आप सभी के यहाँ टेलीफोनिक नोटिस सो भिजवाया कि 20 अप्रैल से यदि लॉकडाउन नहीं खुलता है तो 20 अप्रैल से गीता साइंस इंटर महाविद्यालय हजारीबाग के नाम से यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को ऑनलाइन एजुकेशन दी जाएगी, जिसमें आप लोगों को नोट्स बनाना, और अगर आप नहीं समझते हैं तो जो संबंधित लेक्चरर हैं, जो विषय से संबंधित लेक्चरर है, उनको आप टेलीफोनिक कॉल करके
आप उनसे अपनी समस्याओं का निदान करेंगे। मुझे आशा है कि इस चीज़ का लाभ बहुत सारे विद्यार्थी उठा रहे होंगे और उन्हें उठाना भी चाहिए उस लाभ को, क्योंकि यह उनका धर्म है कि कोई भी अगर दिक्कत हो रही है और टेलीफोनिक माध्यम से सॉल्व हो जा सकती है तो क्यों नहीं हम लोग अपने शिक्षक से संबंध टेलीफोनिक रूप से भी बनाए रखें। और कुछ बच्चों ने बहुत सारे प्रश्न भी किए, उनको जवाब भी मिले हैं, ऐसा मैंने देखा भी है। बीच में बहुत सारे बच्चों का आग्रह मेरे फ़ोन पर आया कि सर आपका वीडियो नहीं आ रहा है, तो मैं उन लोगों को कभी बोलता कि 2 दिन के बाद दूंगा जी, कभी बोलता कि कल से भेज दूंगा। बहुत सारे बच्चे हो सकता है निराश भी हो रहे होंगे कि सर केवल बोलते हैं लेकिन भेजते नहीं हैं। इसके पीछे भी वजह है, क्योंकि हमारे देश का टेक्नोलॉजी हो सकता है कि शहरों में विकसित है, लेकिन हमारे गांवों तक आसानी से उस टेक्नोलॉजी को अभी भी नहीं पहुंचाई जा पा रही है। और उसमें हम सब का भी कहीं ना कहीं योगदान है। योगदान इसलिए है क्योंकि उस टेक्नोलॉजी के विषय में हम सब भी बहुत कोई नहीं समझ सकते हैं। उसके लिए भी हम लोगों को डिपेंडेंट रहना पड़ता है किसी पर। जैसे इससे पहले मैं YouTube के माध्यम से पढ़ाई को निरर्थक समझता था, पूर्ण रूप से नहीं, लेकिन मैं निरर्थक समझता था कि पूरी जानकारी उनको नहीं हो सकती है। और मेरा आज भी मानना है कि पूरी जानकारी YouTube के माध्यम से बच्चों को नहीं हो सकती है। पूरी डॉट क्लियरेंस YouTube के माध्यम से नहीं हो सकती है। फिर भी चूँकि इस कोविड-19 की वैश्विक महामारी में हम लोगों को ऐसे पढ़ाना पड़ रहा है, और ये मेरे लिए बहुत ही सोचने वाली बात है कि टेक्नोलॉजी से अगर हम पूर्ण रूप से शिक्षा दे ही पाते तो मुझे लगता है भारत जैसे देश में फिर शिक्षकों की, इलेक्ट्रॉनिक शिक्षकों की आवश्यकता पड़ेगी, जो शायद आगे चल कर के ऐसा हो सकता है दिखे, लेकिन अभी तो मुझे फ़िलहाल दूर दूर तक नज़र नहीं आती है। खैर, मेरा इसलिए कहना हुआ क्योंकि मैं जो बोल रहा था कि बहुत सारे बच्चों का आग्रह आया और मैं उनको जवाब देते रहा लेकिन भेज नहीं पाया। उसके पीछे कारण यह तकनीकी ही है, क्योंकि मुझे वीडियो बनाने में कुछ न कुछ कमी होती, कुछ न कुछ है सो कमी हो जा रही थी। और वह कमी ये कि या तो वह वीडियो बनाने के बाद अपलोड नहीं हो पा रही है, ज़्यादा MB का बन जा रहा है। तो फिर धीरे धीरे चल कर के मैं यह निष्कर्ष पर पहुंचा कि क्यों ना बच्चों को वीडियो को मैं एक ऐसे तरह से व्यवस्थित कर दूं ताकि बच्चे लोग उससे आसानी से लिख भी ले और समझ भी सके। तो मेरा यह एक प्रयास है, मेरा यह एक मानना है कि यदि उसके लिए मैंने यह सोच करके तब मैं अपने द्वारा जो लिखा गया नोट्स है जिसको मैं लिख रहा हूँ और लिखते हुए उसको टाइपिंग भी करा रहा हूँ, टाइपिंग करा करके उसमें रेक्टिफाई भी कर रहा हूँ। जो गलती है टाइपिंग से जो मिस्टेक हो जाती है उस गलतियों को सुधार रहा हूँ। उसके बाद मैं जा कर के आज से वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि जब मेरे जैसे व्यक्ति के लिए इस प्रकार की बात हो सकती है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हायर करना बहुत आसान है कि किसी को हायर कर लिया गया और वह काम कराया गया, डायरेक्ट YouTube में भेज दिया गया, ऑनलाइन क्लासेस कराया गया, लगता है कि बहुत अच्छी हम पढ़ाई करवा ले रहे हैं, कर ले रहे हैं, इससे दिक्कत क्या है। एक अच्छी बात ये है कि अगर YouTube में वह जो बात है
वह बच्चे बार बार उसको देख सकते हैं, लेकिन आखिर बच्चे का राइटिंग स्किल कैसे बढ़ेगा, बच्चे का क्रिएटिविटी कैसे बढ़ेगा। क्योंकि भारत जैसे देश में तो 50% बच्चे ऐसे हैं जिनको पढ़ाने के लिए गार्जियन भी बाध्य करते हैं, टीचर भी बाध्य करते हैं, और बच्चों को अंतोतगत्वा है सो केवल याद करने की प्रवृत्ति का बोध होता है, जिसके कारण है सो बेरोजगारी सड़क पर नज़र आती है, उसमें एक्चुअल डेवलपमेंट नहीं हो पाता। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इन सभी को जो भी एजुकेशन है उसको फिर से रेक्टिफाई करना होगा, या अगर इसी प्रकार से कोविड-19 है सो हमारे समाज में मौजूद रहेगी तो सरकार के जो दिशा निर्देश होगी, अब ये कोविड-19 तो इससे पहले कभी विश्व में नहीं आया था, तो चाहे वह कोई भी हो, एक्सपर्ट्स कैसे हैं सो राय देते हैं शिक्षा पर, ये आगे सोचने वाली बात रहेगी कि हम लोग देखेंगे कि आगे क्या है। चूँकि सरकार जिन एक्सपर्ट्स के माध्यम से अभी तरह तरह के कार्यों को किए, लेकिन कोविड-19 में पूरे विश्व में सफलता नहीं हासिल हो पा रही है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं यह एक हमारा देश नहीं पूरा विश्व में शिक्षा के प्रति मतलब रवैया अच्छा नहीं होने के कारण हो रही है। अगर हम उस शिक्षा को जो प्रामाणिक शिक्षा है जिसमें कल्चर बोध हो, तो हो सकता है कल्चर संस्कृति बोध होती तो हो सकता है कोरोना हमारे बीच में रहता, लेकिन हम उससे भी निपट पाते, चूँकि हमारी थिंकिंग एबिलिटी वहाँ तक पहुँच पाती, जो लगता है विश्व में अभी फ़िलहाल दूर दूर तक जिस प्रकार से दिख रहा है कि किसी भी प्रकार से कोई भी है सो सफलता हासिल तुरंत नहीं हो पा रही है। ऊपर वाला से मुझे रहेगी उम्मीद कि इस वैश्विक महामारी को है सो जल्द उबार सकेंगे। इन सभी कोई चीज़ों को देखते हुए मैं जो आज वीडियो आप लोगों के सामने भेज रहा हूँ, तो इसमें मैंने एक मेथड को खुद से यह सोचा कि क्यों ना टेक्नोलॉजी के चीज़ को हम कैसे वेल अरेंज्ड मेथड के माध्यम से भेज सकते हैं। ये मेरे अनुसार है, जो मैं सोचता हूँ उसके अनुसार। तो मैं चाहूँगा कि जो आप शिक्षा ले रहे हैं उस शिक्षा में कुछ तो खुद का एबिलिटी का विकास हो, केवल मेंटल एबिलिटी के साथ साथ राइटिंग स्किल भी होनी चाहिए। बच्चे का राइटिंग स्किल भी है सो डेवलप होना चाहिए, बच्चे का थिंकिंग एबिलिटी भी डेवलप होना चाहिए, जितना हम लोग इस समय कर सकें। तो इसलिए मैं आप लोगों के समक्ष इस तरह की बातें भी रख रहा हूँ कि राइटिंग स्किल आप डेवलप करें। तो इसके लिए मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि मैं जब भी पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ तो मेरा उसमें एक खुद का मेथड है सो चलता है कि मैं कैसे शिक्षा देना चाह रहा हूँ और आप उस शिक्षा को कैसे लीजिए, ताकि मैं जो बात को रखना चाहता हूँ आप उस बात को अपने दिमाग में भी हमेशा के लिए रख सकें और बाद में चल कर के उसे उसका यूटिलाइज भी कर सकें। मेरा यही उद्देश्य रहता है बच्चों को पढ़ाने के पीछे। तो अभी मेरा क्या उद्देश्य हो गया कि बच्चे को राइटिंग स्किल, मेंटल एबिलिटी, थिंकिंग स्किल कैसे बढ़ाया जाए, और वो भी बिना बोर्ड के माध्यम से। बिना बोर्ड को मैं प्रयोग नहीं करूँगा, क्योंकि ये आपके स्क्रीन के सामने जो है वह मेरा नोट्स का टाइपिंग किया हुआ है और मैं इसी के माध्यम से पढ़ाऊँगा। तो अब कहिएगा कि सर बिना लिखे कैसे ये संभव होगा, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आखिर आपको भी क्या करना है। आपको ये जो नोट्स दिया गया है, जो इस अभी स्क्रीन पर दिख रहा है, उसको पॉज करके सबसे पहले कॉपी में लिख लेना है। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, इसके वीडियो को सुनना है कि मैंने क्या बोला,
और जब वीडियो आप सुन रहे हैं उस समय एक रफ कॉपी और एक पेन साथ में ज़रूर रखिए, ताकि मैं जो जैसे बोलूँगा कि ऐसे कॉपी में लिख करके आप देखिए, तो आप ज़रूर से उसको देखिए लिख करके। उससे क्या होगा, आपका राइटिंग स्किल बढ़ेगा। और जब आप नोट्स लिखे हुए रहिएगा और उसके बाद आप लिखते जाइएगा, तो कुछ कुछ वहाँ से थिंकिंग एबिलिटी बढ़ेगी। और थिंकिंग एबिलिटी और राइटिंग स्किल को और अच्छा से समझने के लिए जब मैं उदाहरण पेश करूँगा इसी वीडियो में, तो आपको क्या करना होगा, उस उदाहरण के अनुरूप आपको है सो उसमें समझना होगा, उसका अनुसरण करना होगा कि हाँ मैं क्या बोला, मैं जो बोला उसको आपको दिमाग को वहाँ ले जाना होगा। तो इससे क्या होगा, आपका क्रिएटिविटी बनेगा। आप मतलब सृजन, किसी चीज़ को क्रिएट करने का गुण आप में आएगा। तो इन तीनों चीज़ को मैं साथ में लेके चल रहा हूँ। पहला राइटिंग स्किल, दूसरा थिंकिंग एबिलिटी और तीसरा क्रिएटिविटी का गुण। अगर ये तीनों को आप मिला देंगे तो कुछ हद तक मुझे लगता है कि ऑनलाइन एजुकेशन को हम लोग सफल बना सकते हैं कुछ हद तक। मैं पूर्ण रूप से अभी भी इसके पक्ष में नहीं हूँ। मैं साफ लाइन में बोल रहा हूँ कि भारत जैसे देश में ही का बात नहीं है, पूरा विश्व में किसी जगह टेक्नोलॉजी के माध्यम से अगर एजुकेशन हर एक बच्चे में डिलीवर नहीं किया जा सकता है अभी पूरे विश्व में। अगर ऐसा हो जाता तो मुझे लगता है कि पूरे विश्व में केवल इलेक्ट्रॉनिक टीचर की आवश्यकता हो जाएगी, फिर फिजिकल टीचर जैसे हम लोग जैसे शिक्षकों की आवश्यकता नहीं होगी। तो इसलिए मेरा जो मानना है, और ये मुझे लगता है कि कुछ हद तक और लोगों का मानना होगा, ये केवल मेरा ही मानना नहीं, और लोगों का भी मानना होगा। तो बच्चे, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को स्टडी का स्ट्रेटजी आज से चेंज करना होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि वेल अरेंज्ड मेथड, इसमें मैंने 3 चीज़ का प्रयोग करने का प्रयास किया। बिना बोर्ड का कैसे आप राइटिंग स्किल में बदलेंगे, उसके लिए आपको रफ कॉपी साथ में रखना है। थिंकिंग एबिलिटी बनाने के लिए आप जो स्क्रीन पर अभी नोट्स है उसको पहले लिख लीजिएगा, और वीडियो को सुनते वक्त उसमें सोचना है। और सोचना कैसे है, जो उदाहरण देंगे उसको आप वहाँ पर उस उदाहरण के अनुसार सोचिए कि इस प्रकार से यूनिवर्स में क्या ये घटना घटती है। अगर आप ये घटना घटती है, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर स्विच को ऑन करिए तो बल्ब जलने लगता है, तो मैं क्या बोला, स्विच को ऑन करिए, तो आपका दिमाग जाना चाहिए स्विच को ऑन करना है, तब बल्ब जलता है। तब आप अगर सोचिएगा तो आपका दिमाग तो चल गया ना, तो इसमें क्रिएटिविटी का बोध होगा। ये सिंपल सी बात को मैंने रखा। जैसे अभी मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ तो आप सुन रहे हैं ना, तो सुन रहे हैं इसका मतलब आपका ध्यान वहाँ जा रहा है, तो ये क्रिएटिविटी का धीरे धीरे इसमें आएगा गुण। और जो अभी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वह चीज़ ही ऐसा है, वह चीज़ ही, वह विषय ही ऐसा है जिसमें क्रिएटिविटी का ही बोध होता है। और अगर आप में ये बोध हो गई तो आप निश्चित तौर पर समझने में आसानी होगी। तो आइए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर चलेंगे कि ऑप्टिक्स से स्टार्ट करेंगे। आज के पहला वीडियो को 1-2 बार ज़रूर से आप सुन ले कि मैंने क्या बोला है, ताकि आपको उसी प्रकार से फिर एजुकेशन लेनी है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।